लुक्स मैक्सिम में आजकल ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है अपने नोज़ के ऊपर जो कि कहीं से भी सच नहीं है। तुम लोग देखते हो लुक्स मैक्सिम के नाम पे नाक को घिसना, नाक को रगड़ना, नाक को पतला करने के लिए पता नहीं कैसी कैसी एक्सरसाइजेस करना। और सच तो यही है कि नाक को तुम लोग बदल नहीं सकते। तुम लोग किसी भी तरीके से किसी भी एक्सरसाइज से अपनी नाक को नहीं बदल सकते। और अगर तुम्हें अपनी नाक को बदलनी है तो इसके लिए सर्जरी करानी पड़ेगी। अगर तुम्हारे नोज़ फैट है, मतलब तुम्हारा फेस भले ही स्लिम रहता हो, कितना भी स्लिम रहता हो, लेकिन अगर तुम्हारे नोज़ में फैट रहता है, नोज़ मोटी दिखती है, तो इसके लिए सर्जरी करानी पड़ेगी। ना कि तुम अपनी नाक घिस के ऐसे ऐसे जो एक्सरसाइज बताते हैं वो करके तुम अपनी नाक को पतली कर लोगे। ऐसा नहीं होगा, तुम कभी पतली नहीं कर पाओगे। अब पता है क्यों? क्योंकि नाक एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, और ये चीज़ को तुम लोग को एक्सेप्ट करना ही होगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं भाई, ये ट्रुथ नहीं है। मैंने जब से जो नाक की जो एक्सरसाइज है, नोज़ की एक्सरसाइजेस वो जब करना शुरू किया है, तब से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखे हैं। रियलिटी ये है ही नहीं। रियलिटी ये है, तुमने म्यूइंग करी है या फिर तुम अभी ग्रोथ पीरियड में हो, मतलब प्यूबर्टी में हो। अगर प्यूबर्टी में हो तो तुम्हें चेंजेस दिख सकते हैं। तुम्हारी नाक बदल सकती है, जैसे मेरी बदली, स्लाइटली, बहुत स्लाइटली बदली, लेकिन बदली। नोज़ फैट हल्का सा कम हुआ। हाँ, और मेनली इसके पीछे का कारण मुझे म्यू लगता है। हाँ, अब देखो, जितनी भी एक्सरसाइजेस ये लोग दिखाते हैं यूट्यूब पे, नाक को ऐसे ऐसे घिस रहे हैं, ऐसे इधर इधर ऐसे ऐसे घिस रहे हैं, या फिर ऐसे ऐसे कुछ भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। सबसे पहली बात, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। और दूसरी चीज़, ये टाइम वेस्ट है। तो इसे करना चाहिए कि नहीं? अरे भाई, सीधी सी बात है, ये है टाइम वेस्ट, तो तुम इसे क्यों करोगे? और तो इससे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? और नाक के लिए करना क्या चाहिए हम लोग को? चलो आओ, तुम्हें डीप में समझाता हूँ। देखो, नाक एक ऐसे ऐसी ऐसी चीज़ है जिसे तुम लोग को अगर चेंज करना है तो कर तो लोगे, लेकिन इसे चेंज करने के लिए बहुत ही इंसेन अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। जितनी चीज़ें दिखा रहा है कि अगर नाक को ऐसे ऐसे करोगे तो फैट चला जाएगा। देखो, सबसे पहली बात, अगर तुम ये एक्सरसाइज करते भी हो तो अगर तुम्हें विजिबल चेंज देखने हैं, या फिर एट अ फाइनल फॉर्म तुम्हें देखनी है कि तुम्हें अगर नाक में फ़ैट है, तुम ऐसी चीज़ें कर रहे हो, ऐसा ऐसा नाक खींचना, और तुम सोच रहे हो कि फ़ैट चला जाएगा, तो इसको फ़ैट को चला तो जाएगा, लेकिन इस फ़ैट को जाने में 10 साल लगेंगे। 10 साल में फ़ैट पूरी तरीके से चला जाएगा तुम्हारे नाक से। लेकिन पता है कैसे जाएगा? ये एक्सरसाइज फ़ैट को नहीं हटाती नाक के। ये एक्सरसाइज पता है क्या करती है? तुम्हारी नाक लंबी करती है। और जब तुम कांस्टेंट प्रेशर के साथ अपनी नाक को ऐसे आगे की तरफ खींच रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो नाक तुम्हारी जब बढ़ जाएगी, तो मतलब नाक चौड़ी थी, तुमने आगे खींच दी, तो वो जो चौड़ाई है वो लंबाई में चली गई, तो तुम्हें लगेगा नोज़ फैट चला गया। जबकि असलियत क्या होगी? तुम अपनी साइड प्रोफाइल से देखोगे, तुम्हारी नाक आगे खिंची हुई दिखेगी। तो हाँ, ये सच है कि तुम अपनी नाक को बदल सकते हो, लेकिन इनसेन अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। और ये जो तरीका है, ये तुमने अपने पेरेंट्स में देखा होगा ज़रूर। जैसे कभी बूढ़े लोगों को देखना, वो एक नाक के साथ कुछ ना कुछ अगर करते होंगे तो उनकी कोई आदत हुई, तो जैसे मेरे बाबा की आदत है, जब नाक को ऐसे करने की, ऐसे करने की, तो उनकी जो नाक है, उनके जो नेज़ल एरियाज़ हैं, यहाँ पे जो होल्स हैं, वो आगे की तरफ खिंचे हुए हैं, बहुत खिंचे हुए हैं। यहाँ पे जो गड्ढे हैं, जो नाक के होल्स होते हैं, वो बहुत आगे प्रोलॉन्ग्ड है, मतलब समझ रहे हो ना, आगे खिंचे हुए हैं, बहुत बड़े गड्ढे हैं। मतलब ये नाक आगे को आई हुई है। ये पता है क्यों हुआ है? कांस्टेंट प्रेशर लगाने से। वो दिन में बहुत बार ये करते हैं, ऐसे करना, मतलब ऐसे ऐसे करना, बहुत बार ये करते हैं, जिस वजह से उसकी उनके नाक के जो गड्ढे हैं वो आगे की तरफ खिंच गए हैं, और उनकी नाक भी आगे खिंच गई है। हाँ, मेरी मौसी हैं जिनकी आदत है बचपन से ऐसे करने की। तो पता है क्या हो गया? उनकी नाक कॉन्स्टेंटली ऐसे करते 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 नाक ऐसे टेढ़ी हो गई है। नाक, हाँ, क्योंकि देखो, नीचे जो साइड होता है, ये नीचे वाला साइड, यहाँ पे हड्डी तो होती नहीं, तो इस जगह का जो होता है ना एंगल, उसे हम लोग आराम से चेंज कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें टाइम बहुत लगेगा, इनसेन अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। और तीसरी चीज़, ये परफेक्शन के साथ कभी नहीं होने वाला। तुम अगर सोच रहे हो तुम्हारे नोज़ फैट है, ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हारे नोज़ फैट चला जाएगा। रियलिटी में पता है क्या होगा? ये जो जब तुम नोज़ फैट हटेगा, ये विड्थ कम होगी हम लोग के नाक की, नाक आगे बढ़ जाएगी। तुम जो एक्सरसाइज करते हो ना ऐसे ऐसे खींचने वाली, उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो
जब विड्थ कम होगी, हाइट बढ़ जाएगी हम लोग के नोज़ की, आगे आगे आ जाएगी नोज़। यहाँ जो हम लोग की जो नेज़ल एरियाज़ है ना, नेज़ल कैनाल, जो भी तुम लोग कहो, नेज़ल ट्यूब्स, वो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ऐसे चौड़े हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, जो भी तुम कहो, है ना, ऐसे लंबे हो जाएंगे बहुत। मतलब अभी तुम देख रहे हो नॉर्मल है, ये ऐसे को आ जाएंगे, ऐसे और भी खिंच जाएंगे ऊपर की तरफ। तब जाके तुम्हें लगेगा नोज़ फैट कम हुआ, जबकि हुआ क्या, विड्थ हाइट में बदल गई। तो अच्छा लगेगा क्या? तुम हल्का सा फ़ोटो के लिए, फ़ोटो की पोज़ के लिए मान लेते हो, तुम ऐसे करते हो, तो ये होल्स कितने बड़े बड़े दिखेंगे और ये अगली लगता है। अब इस चीज़ का एक फ़ायदा ले सकते हो तुम लोग, कि जैसे मैंने बताया कि जो जहाँ से हड्डी ख़त्म होती है हम लोग के नाक की जो इतनी जगह बचती है जो हिलती है, मतलब हिल सकती है आराम से, ऐसे ऐसे हिल सकती है। तो इसका तुम यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारी नाक हल्की सी टेढ़ी है, ऐसे जैसे मेरी है, बहुत हल्की सी टेढ़ी है, तो इसका तुम लोग यूज़ करके अपनी नाक सही कर सकते हो। जैसे मेरी नाक इस साइड को गई हुई है, इस साइड को, तो मैं अगर कॉन्स्टेंटली प्रेशर लगाऊँ, ऐसे ऐसे करता रहूँ, ऐसे ऐसे करता रहूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरी नाक सही हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, और फिर मुझे फ़ोर्स लगाना बंद करना होगा। फिर भी अगर मैंने फ़ोर्स कंटिन्यू रखा, ये मेरी हैबिट बन गई, तो नाक इस साइड को टेढ़ी हो जाएगी। हाँ, इस चीज़ में मुझे इनसेन अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसलिए पता है क्यों नहीं करता, क्योंकि नाक की जो शेप है उसमें एक गड़बड़ी आ सकती है, क्योंकि हम लोग इस वाले पार्ट को चेंज कर रहे हैं, और हम लोग को सिर्फ इस वाले पार्ट को चेंज करना है, क्योंकि ये जो पार्ट है नीचे वाला वो सही है, ऊपर वाला पार्ट ये गड़बड़ है। मुझे मुझे इस पार्ट को सही करना है, इस पार्ट को, ना कि इस पार्ट को। ठीक है, तो मैं जब इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, तो इसमें भी तो नीचे वाले पार्ट में भी तो फोर्स लग रहा है इसमें। तो जब इसमें भी फोर्स लग रहा है, इसमें भी चेंजमेंट आएगा। और अगर मैंने ऐसे किया तो दोनों साइड में आएगी एसिमेट्री। एक साइड कोई ज़्यादा खिंची होगी, एक साइड कोई कम। समझे? इसलिए तुम्हें ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एसिमेट्री बहुत अच्छी खासी आ जाएगी तुम्हारे नाक में, और तुम्हारी नाक कहीं से भी अच्छी नहीं लगेगी। ये एक बार मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो तुम्हारे नाक को सही कर दे। जैसे कान के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है जो कि तुम्हारे कान को चिपका दे, वैसे ही नाक के लिए ऐसे। अब दूसरी चीज़ आती है म्यूइंग। अगर तुम प्यूबर्टी में हो तो तुम्हें म्यूइंग बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। बताता हूँ कैसे। जैसे मेरे केस में मुझे फ़ायदा दे सकती है, अगर मैंने म्यूइंग अच्छे से करी, जो कि मैं कर रहा हूँ, तो मुझे 18 तक बहुत अच्छा फ़ायदा दिखेगा। अब सुनाता हूँ कैसे। जब हम लोग म्यूइंग करते हैं, हम लोग का मिड फेस जो है वो फॉरवर्ड ग्रो होता है और अपवर्ड ग्रो होता है, जिससे कि अगर तुम्हारी नाक बड़ी है या फिर थोड़ी सी, क्या कहते हैं, तुम्हारी लुक्स को बेकार कर रही है। अगर फैट है, नाक में फैट है, तो उसके लिए सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन है, ले उसको वो तो नहीं सही होगी। लेकिन अगर तुम्हारी नाक हल्की सी क्रुक्ड टाइप की है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़े से बम्प्स हैं, या फिर नाक लंबी है ना, नाक लंबी है ऐसा मान लेते हैं, मिड फेस लंबा दिखता है जिस वजह से, तो तुम लोग म्यूइंग करो। म्यूइंग से क्या होगा, पहली बात, मैक्सिला जो है फॉरवर्ड आएगी और अपवर्ड आएगी, जिससे जाइगोमैटिक बोन्स भी निकलेंगे और पॉप करेंगे। 3D फेस आएगा तुम्हारे पास। और जब 3D फेस आएगा, तो जब देखो, सीधी सी बात है, जब 3D फेस आएगा तो वो तुम्हारे नाक को करेगा डोमिनेट। लोगों की नज़र तुम्हारे 3D स्ट्रक्चर पे जाएगी, ना कि तुम्हारे नाक पे। ये एक पहला रीज़न हो गया। और दूसरा रीज़न, जब तुम्हारी जो मैक्सिला है वो आगे और ऊपर जाएगी, और मतलब आगे जाएगी, ठीक है, ऊपर जाएगी, तो तुम्हारी नाक थोड़ी दबेगी। ये थोड़ा कहने में मजाक लग रहा है, लेकिन हाँ, ये सही है। तुम्हारी नाक हल्की सी दबी हुई लगेगी। जैसे अगर तुम मेरी पुरानी फ़ोटोज़ देखोगे, पुरानी फ़ोटोज़ क्या है, मेरे पुराने वीडियोस देख लेने जाके, उसमें मेरा मिड फेस बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा, मतलब अच्छा खासा बड़ा दिख रहा है ना। तुम्हें नाक लंबी दिख रही है। अब की देखोगे तो ऐसा लगेगा ठीक है, अब सही हुआ है, क्योंकि पता है क्या हुआ, मैंने करी है म्यूइंग अच्छी खासी वाली। इन कुछ महीनों में मैंने बहुत अच्छे तरीके से म्यूइंग करी, 6 महीनों में, लास्ट 6 महीनों में बहुत अच्छे से म्यूइंग करी, जिसकी वजह से मेरा मिड फेस, मतलब जो लोअर फेस है, जो कि मेरा पहले बहुत छोटा था फेशियल थर्ड के मामले में, वो सही आया है। और मेरी जो मैक्सिला है वो अच्छे से ग्रो हुई है, और जिससे कि नाक जो है ना वो अब डोमिनेट नहीं कर रही है मेरे फेस में। समझे? तो यही चीज़ तुम लोग भी करनी है। और अभी जो आगे आने वाला टाइम है, मैक्सिला और अच्छे से डेवलप होएगी, और मेरी नाक डोमिनेट बिल्कुल भी नहीं करेगी मेरे फेस में। समझे? एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं चीको लचाओस्की का। अगर तुम उसकी पुरानी फ़ोटोज़ देखो, जब वो प्यूबर्टी में था, तब तुम्हें खुद देखने को मिलेगा कि उसकी नाक जो है वो बहुत लंबी थी, और जबकि जो लोअर थर्ड है वो इतना अच्छा नहीं था, मतलब फेशियल थर्ड्स थे वो अनबैलेंस थे। समझे? और नाक लंबी थी, और नाक छोटी कैसे हुई, नाक कॉम्पैक्ट कैसे बनी, म्यूइंग से। वो म्यूइंग करता है, वो नेचुरल म्यूअर है, उसने ऐसा खुद बताया है। ठीक है,
तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना, उसकी भी फ़ोटो तुम्हें अच्छा खासा एग्जांपल मिल जाएगा। और बाकी कोई डाउट्स हो तो कौन सा पूछ लेना, और कोई भी एक्सरसाइज ऐसी ना करना नाक के लेके, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तुम्हारी एसिमेट्री आ सकती है, तुम्हारी नाक अच्छे से शेप चेंज होगा नहीं, और अगर होगा भी तो 10 साल लगेंगे, आराम से 10 साल लग जाएंगे। तो बाकी कोई डाउट्स हो तो कौन सा पूछ लेना, बाकी फिर मिलते किसी रोड में, जाओ खाना खा के सो जाओ।